अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.5 हम लोग कर रहे हैं। इसके 4 क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें क्या बोल रहा है कि लेट क्यू एंड आर बी द 2 पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ अ कैनाल। ठीक है ना, 2 पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये देखो उसने सामने इसकी डायग्राम में बनाई है क्यू और आर। ये क्यू और आर था, ठीक है ना। उसने बताया कि ये दोनों सेम पॉइंट्स हैं। द पॉइंट पी इज प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक स्ट्रेट टू द पॉइंट आर, यानी आर के ऊपर स्ट्रेट सीधा जा रहा है पॉइंट कौन सा, पी। फाइंड द विड्थ, यानी इसकी विड्थ फाइंड करनी है कितनी ऑफ द कैनाल, एंड एंगल पी क्यू आर इन द रेडियन। ठीक है ना, रेडियन में इसकी क्या करनी है, पी क्यू आर भी, एंगल भी, एक विड्थ फाइंड करनी है और एक एंगल फाइंड करनी है। ठीक है, एंगल फाइंड करना है स्टूडेंट्स। अब देखें इस क्वेश्चन में, देखें ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, यहाँ समझते हैं कि देखें करना है क्या है। अब देखें स्टूडेंट्स, मैंने डायग्राम बनाई है वैसे ही, पी क्यू और आर थी जैसे वहाँ पे बुक में बनी थी। 5 मीटर उसने, यानी इसकी वो जो है विड्थ दी है, सॉरी इसकी बेस दी है, और ये जो हाइपोटेनस है वो क्या है 13। उसने बोला था कि इसकी विड्थ देखो, ठीक है ना, विड्थ थी, सॉरी स्टूडेंट मैं दोबारा, जी विड्थ। तो विड्थ क्या होगी, जो इसका परपेंडिकुलर है ये विड्थ देखेंगे हम लोग, ये फाइंड आउट करनी है। तो जाहिर सी बात है, ये तो सिंपल सा काम था, जो कि मैंने पहले भी बताया कि ट्राइंगल में अगर जब कोई 2 चीज़ें गिवन हो तो तीसरी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो देखिए मैंने लिख दिया मेजरमेंट पी क्यू, जो P और Q है वो 13 मीटर है। मेजरमेंट Q और R जो है, Q और R 5 मीटर है, और PR जो PR हम लोगों ने फाइंड करनी है वो W इक्वल्स टू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, हाइपोटेनस क्या है 13, ये हाइपोटेनस 13, और परपेंडिकुलर क्या है W, वो हम लोगों ने W का स्क्वायर लिख दिया, और बेस क्या है 5 का स्क्वायर लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब 13 का स्क्वायर 169 होता है, इक्वल टू W का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब 25 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस करवाएंगे तो 144 इज इक्वल टू डब्ल्यू का स्क्वायर, इसको W को उधर ले जाएंगे और 144 को इधर लिख देंगे, यानी इक्वल टू की दोनों सेम चीज़ें हैं ना, तो बस क्या कर दिए, इनकी साइड चेंज कर दिए। अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे और इधर क्या करेंगे 144 अंडर रूट। ठीक है, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, इधर सिर्फ W बच गया, और 44 का परफेक्ट अंडर रूट क्या होता है 12 होता है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास W फाइंड आउट हो गया। इसके अलावा विड्थ तो फाइंड करनी थी हमने, और एक और चीज़ एंगल फाइंड करना था। वो कहाँ से फाइंड करेंगे, वही सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर से। तो कौन सा आएगा, कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कोस बेस और हाइपोटेनस। बेस क्या है क्यू आर और हाइपोटेनस क्या है क्यू पी। अब इनकी वैल्यू पुट की है बेस की और हाइपोटेनस की। अब कोस देखिए इधर क्या हो रहा था, कोस इधर क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, तो 5/13। जब इसको कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 67.38। अब ये डिग्री में आंसर है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने रेडियन में, उसने बोला है रेडियन में। देखिए मैं आप लोगों को अगेन क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये देखें। उसने बोला कि फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल एंड द एंगल पी क्यू आर इन रेडियन। वो हमारे पास डिग्री में आया था, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करना हम लोगों ने पहले सीखा कि वो क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई का साइन π/180। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेटर पर लिखें, 67.38 मल्टीप्लाई π/180 लिख दें तो 1.8 रेडियन हमारे पास आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस ध्यान से सुना करें कि मैं क्या बोल रहा होता हूँ। ठीक है ना, अब देखें इसका 6 वाला पार्ट है, 6 वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसको देखते हैं। इसमें बोला गया कैलकुलेट द लेंथ x इन द एडजॉइनिंग फिगर बना के दिया उसने, और उसने बोला कि x फाइंड करें। देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो इस क्वेश्चन को समझे जरा कि इसमें बोला क्या गया। इसमें ना 2 ट्राइंगल्स बना के दिए हैं, देखो एक ये है, ये इतनी सी, ठीक है ना, ये वाली A B और D बन रही है, ठीक है ना, और दूसरी क्या है B C और D, यानी 2 ट्राइंगल्स बन रही हैं। ठीक है ना, अब देखिए उसने बोला कि x फाइंड आउट करें। अब देखें इसको फिलहाल इग्नोर करें, अगर हम लोग x फाइंड आउट करना तो जाहिर सी बात है ये भी होनी चाहिए और ये भी होनी चाहिए, तो फिर हमारी तीसरी फाइंड आउट होती है ना, तो यानी ये, इसका मतलब ये नहीं है, तो ये फाइंड आउट ही नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि इसको फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। अभी इसको इग्नोर कर दें, अब देखें कि इनकी 2 वैल्यूज हैं हमारे पास, इसका मतलब हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं। जब इस दोनों को पाइथागोरस थ्योरम लगा के इन दोनों को यूज करके हम लोग ये फाइंड आउट कर लेंगे, फिर क्या होगा, हमारे पास ये 8 और ये वाली वैल्यू गिवन हो जाएगी, तो फिर हम लोग क्या कर देंगे, x फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि करना क्या है इस क्वेश्चन में। मजीद हम देखें, सॉल्व करके समझते हैं कि करना क्या है। अब देखिएगा
ये क्या क्वेश्चन है, ये देखिए मैंने फिर से डायग्राम बनाई है, ए बी सी और डी बनाई है, इधर ये 17 है, ये 10 है, ये एक्स है और ये 8 है। ये फाइंड आउट करना है बेसिकली हम लोगों ने। पहले उसके लिए क्या करेंगे, ये फाइंड आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि 8 वैल्यू से हम ये वाली वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, इसीलिए हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे ताकि इन दोनों को यूज़ करके ये वाली फाइंड आउट करें। अब देखिए, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या थी देखिए स्टूडेंट्स। अच्छा ये देखिए एक और चीज़ ना अपने जहन में बिठा लें, इधर इसने ना इधर एंगल बनाया, तो हमारा ये एंगल जो है 90 का एंगल हमेशा स्ट्रेट लाइन से बनता है। अब ये जो हमारी ट्राइंगल है ये उसने ऑपोजिट बनाई। अगर हम लोग इसको इस तरह देखें स्टूडेंट्स, तो स्ट्रेट लाइन क्या है, अगर हम लोग इस तरह देख लें तो स्ट्रेट लाइन क्या बनेगी, इस तरह स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ये बेस बन जाएगी और ये क्या हो जाएगी, उसकी हाइपोटेनस हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ यानी क्वेश्चन उसने बनाया है। डायग्राम हमेशा सीधी नहीं होगी स्टूडेंट, तो ये भी अपने जहन में रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें, अब इसको यूज करेंगे तो यानी इसका मतलब है ये या फिर ये परपेंडिकुलर है या फिर ये है, यानी या तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी कंसिडर कर लें, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं पता तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनस का पता होना ही चाहिए। वो क्या होता है, जिन दोनों के लाइनों के साथ ये टच नहीं हो रहा उसके सामने वाली हाइपोटेनस होती है। जैसे कि देखिए इसका एंगल ये बन रहा है, तो इस ट्राइंगल की हाइपोटेनस क्या है, इसके सामने ये वाली है। लेकिन इसका अगर जब इसकी बात करेंगे तो इसकी हाइपोटेनस क्या है, ये सामने। होप सो कि ये चीज़ भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस लिखा, तो इसमें देखें हाइपोटेनस क्या थी 17 और परपेंडिकुलर क्या बोला, परपेंडिकुलर मैंने इसको बोल दिया, वो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। और बेस ये 10 का लिख दिया, ठीक है ना। 17 का स्क्वायर 289 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100, 10 इधर प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, 189 इधर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिख दिया, मैंने इधर परपेंडिकुलर कर दिया और 189 इधर कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या कर रहा है, हमारे पास ये वाली वैल्यू परपेंडिकुलर की आ गई है, ठीक है ना। यानी इसका हम लोग इधर लिख देते हैं कि 189 फाइंड आउट हो गया, ठीक है, ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया। अब देखिए 8 और 189 को यूज करके हम लोग ये कर सकते हैं ना, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिएगा अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर वो क्या था, परपेंडिकुलर का स्क्वायर था ना, तो इसकी डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या करेंगे 189 इक्वल, इधर इसीलिए इसका स्क्वायर नहीं खत्म किया था स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो वो ताकि वो डायरेक्ट इधर यूज हो जाए। 189 इक्वल टू यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो एक्स का स्क्वायर लिख देंगे। बेस क्या है हमारे पास 8 है, तो 8 लिख देंगे। 8 का स्क्वायर 64, इधर ये 189 ऐसे ही है, इधर 64 प्लस क्या उधर जाके माइनस होगा, तो 125 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। इसको दोनों को यानी साइड चेंज कर देंगे। अब एक्स का स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे, तो इधर भी अंडर रूट ले लेंगे। अब 125 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 25 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमारे पास 125 अगेन बनता है। अब अंडर रूट दोनों को सेपरेट करते हैं, अंडर रूट 25 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5, अंडर रूट 25 परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है 5 का, तो 5 ये आ जाएगा, यहाँ से अंडर रूट 5 ये साथ इसके साथ आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिएगा इसका छठा पार्ट भी हो गया। अब सातवां क्वेश्चन पढ़ते हैं कि उसमें क्या बोला है। देखिए इसमें बोला है इफ द लैडर इज प्लेस्ड अलोंग द वॉल। अच्छा देखिए लैडर क्या होती है, ये सीढ़ी होती है, ठीक है ना। वो कह रहा है कि से हम लोगों ने सीढ़ी रखी है दीवार के साथ, सच दैट द फुट ऑफ द लेदर इज 2 मीटर अवे। जाहिर सी बात है जब सीढ़ी हम लोग दीवार के साथ लगाते हैं तो वो सीढ़ी हम लोग उसके साथ तो नहीं ना खड़ी करते, थोड़ी सी इधर करके रखते हो। तो उसने वही बोला कि वो क्या मीटर, कितना डिस्टेंस है 2 मीटर का फ्रॉम द वॉल। इफ द लेंथ ऑफ द लेडर इज 8 मीटर, यानी और लंबाई कितनी है सीढ़ी की 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। अब देखिए मैं इसकी ना मैंने ऑलरेडी इसको मैं आप लोगों के साथ साथ सोल्व करता हूँ, फिर सही से समझ आ जाएगा आप लोगों को कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। देखिएगा अब देखें उसने बोला इसको ना, उसने बोला कि ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, ठीक है, और उसके साथ क्या रखी है, ये सीढ़ी रखी है, ये सीढ़ी इसके साथ मैंने ये बना दिया, ठीक है। ये सीढ़ी रखी है हम लोगों ने, कितनी, ये मैंने 8 लिखा है, 8 मीटर की सीढ़ी रखी है, ठीक है ना। और वो कितनी दूर है दीवार से, 2 मीटर दूर थी। और उसने बोला था हाइट फाइंड करो, ये क्या थी, ये वाली एक्स, ये फाइंड आउट करना है। अब देखें ये क्या बन गई, ट्राइंगल की शेप बन गई। अब 2 वैल्यूज गिवन है जिसमें हमारे पास क्या है, ये स्ट्रेट लाइन के साथ क्या बनता है 90 एंगल बनता है, तो जाहिर सी बात है हाइपोटेनस क्या हुई 8 हुई, और हमारे पास ये क्या हुई बेस और ये परपेंडिकुलर। और उसका फार्मूला लगाएं पाइथागोरस का, तो हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस 8, परपेंडिकुलर x, बेस 2, 2 का स्क्वायर 4 और 8 का 64, इधर 4 प्लस का उधर जाके माइनस होगा, तो 60 इज इक्वल टू x का स्क्वायर आ जाएगा। अब x का स्क्वायर इक्वल टू 60, अब स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे, तो स्क्वायर जब ले इसका अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, इधर x बच गया, इधर इसका जब अंडर रूट लेंगे तो 7.75 मीटर आ रहा है। सो हम लोग नीचे लिख देंगे सो हाइट ऑफ द वॉल इज 7.7 मीटर,
लॉन्ग है, ठीक है ना, यानी इतनी इसकी हाइट फाइंड आउट होगी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है लेकिन लगता मुश्किल है, क्यों? क्योंकि इसमें डायग्राम वगैरह नहीं बनाई, तो खुद बनानी थी, इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा आ जाता है डायग्राम वाले की निस्बत। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो 8 वाला क्वेश्चन है उसमें देखें, इसको मैं पहले बुक से पढ़ते हैं फिर इसको मजीद सॉल्व करते हैं। देखिएगा, इसमें बोला गया है दैट डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब पहले तो रेक्टेंगुलर का पता होना चाहिए। इसमें रेक्टेंगुलर मतलब यानी ऐसी कोई शेप जिसमें दो साइडें आपस में इक्वल हो, यानी इसकी ये वाली शेप एक दूसरे की इक्वल होगी, यानी दोनों की साइड लेंथ है, और इनकी ये वाली लेंथ एक दूसरे की इक्वल होगी, ये रेक्टेंगुलर होता है। और वो कह रहा है कि उसका जो यानी डायगोनल है ना, डायगोनल, अब डायगोनल एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को कहते हैं, ठीक है ना, ये इतना डिस्टेंस जो होता है ये डायगोनल होता है। उसने बता दिया वो है x+9 मीटर, वो हम लोगों ने लिख दिया डायगोनल ये x+9 मीटर, उसने डायग्राम खुद बना के दिया, ठीक है ना। एंड साइड वो बताइए x+7 मीटर, ये बता दी। एंड xm यानी एक ये बताई है और ये एक x बताया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जाहिर सी बात है, ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या बन गई हमारी ट्रायंगल बन गई, इधर क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम और x फाइंड आउट हो जाएगा, जिसका क्या है, ये जाहिर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 एंगल बन रहा है, तो 90 एंगल के साथ क्या होती है, स्ट्रेट लाइन के साथ परपेंडिकुलर, उसके नीचे बेस और स्ट्रेट उसके सामने हाइपोटेनस। अच्छा, बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं सेम हो, अब तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। बस क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि मजीद आपके क्वेश्चन जो है ना वो पक्के हो जाएं। अब ये डायग्राम थी, दोबारा बनाई मैंने यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस पुट किया, हाइपोटेनस क्या थी, ये जो डायग्राम उसने बताया था, x+9 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ये था x, और बेस क्या है x+7 होल का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a+b होल का स्क्वायर, वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, ये देखें, a+b होल का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 9, ये लिख देंगे a का स्क्वायर प्लस 2a वाली वैल्यू b वाली वैल्यू प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू का साइन यहाँ पे x का स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे फिर फार्मूला लगेगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब देखें x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, ये 9 2 18 और 7x 18x आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 इक्वल टू का साइन ये x, ऐसे ही x का स्क्वायर ये वाला तो वो उसके साथ वैल्यू थी ना, ये वाला यहाँ पे फार्मूला ओपन था, ये वाला x का स्क्वायर हो गया 2 7 14 और ये 7x आ गया और 7 का स्क्वायर 49, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें ये वाली वैल्यूज एज इट इज लिखी, ये x का स्क्वायर ये भी x का स्क्वायर, दोनों के साथ 1 1 है तो ऐड अप होकर 2x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस का साइन ये 14x का स्क्वायर 49 ऐसे आ गया। अब इन वैल्यूज को एक साइड पे कर दे, देखें ये वाली वैल्यू सारी की सारी मैंने एज इट इज लिखी, ये एज इट इज लिख दी, और ये वाली वैल्यूज जब दूसरी साइड पे जाएंगे साइन चेंज करेंगे, x का स्क्वायर इधर आके माइनस का स्क्वायर, 18x इधर आके माइनस का 18x, इधर 81 इधर आके माइनस का, ठीक है ना, इधर क्या बच गया 0 बच गया। अब देखें ये 2x का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर माइनस होगा तो क्या बच गया, x का स्क्वायर बच गया, एक 1 बचा तो 1 लिखते नहीं हम लोग, इधर 14x इधर माइनस 18x, 14 में यानी माइनस में माइनस जाएगा तो साइन बड़ी वैल्यू का, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 18 में से 14 निकालो तो 4 बच गया और 7x। अब ये कांस्टेंट टर्म है 49 और ये 89, 40 प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, तो माइनस करवाएंगे तो 32 बचता है। अब स्टूडेंट्स क्या किया मैंने, इसको इधर लिख दिया और 0 को दूसरी साइड पे लिख दिया। अब इसका क्या करना है, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है स्टूडेंट्स। अब देखें मिड टर्म ब्रेकिंग जो है ना हम लोगों ने पहले नहीं पढ़ी, तो वो अब यहाँ पे मैं सिखा देता हूँ आपको। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों को सीखनी पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिएगा यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है ना हमारा, जी स्टूडेंट्स ये देखें मैंने इधर फार्मूला लिख दिया, मैं इसके ऊपर लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखें हमें मिड टर्म ब्रेकिंग क्या करनी होती है स्टूडेंट्स, इसका जो यानी x के स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो कोफिशिएंट, सॉरी इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 32 से, इक्वल टू लिख दिया इधर -32 और इधर इक्वल टू साइन लिख के दरमियान वाली वैल्यू क्या -4 32 था। अब स्टूडेंट्स हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 32 आए और उन्हीं को या तो प्लस या माइनस करने से माइनस का 4 आए। अब देखिए स्टूडेंट्स ऐसे दो नंबर जो हैं हमारे पास वो हैं, मेरे ख्याल से आएगा 8 और 4। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 32 आता है और 8 को यानी 8 में से 4 निकालो तो 4 आता है। अब साइन का पता करना है हमने कि साइन किसके साथ कौन सा आएगा। देखें अब अगर हम लोग 8 के साथ माइनस लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है जो ऊपर लगेगा वही नीचे भी लगेगा। अब 8 4 जा 32 और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, इधर भी प्लस माइनस माइनस, इसके साथ प्लस है ना तो अभी लिखा नहीं है मैंने, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का और माइनस होके देखिए स्टूडेंट्स ये हमें पेयर मिल गया हमारा, ठीक है ना। इस तरह पेयर फाइंड आउट करने हैं। अब क्या करना है, फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू -32 इक्वल्स टू 0, ये दो फाइंड आउट किए ना, इसको क्या करेंगे -8x और प्लस का 4x ऐसे पुट कर देंगे। अब देखें पहली दो में से और इन दो में से क्या करना है हम लोगों ने,
कॉमन लेना है स्टूडेंट्स। अब देखें पहली दो में से क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया, एक एक्स कॉमन आ गया, एक एक्स बच गया, माइनस यहाँ से 8 आ गया और यहाँ सॉरी एक्स आ गया था, 8 बच गया। प्लस का साइन यहाँ से देखिए 4 और ये 32, 4 के टेबल में 32 आता है तो 4 कॉमन आ जाएगा, इधर से एक्स बचा, ये माइनस का साइन 4 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है इक्वल टू 0। अब देखिए फ्रेंड्स ये दो वैल्यूज हैं, ये और ये, इन दोनों में क्या कॉमन है, 8, एक्स माइनस 8, एक्स माइनस 8, ये कॉमन ले लो, एक्स माइनस 8 आ गया, बच क्या गया, एक्स माइनस एक्स प्लस 4 बच गया और इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट करो, एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स इधर माइनस 8 का है, उधर जाके होगा प्लस का, ये वाली 8 है, एक एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, एक्स इक्वल टू उधर जाके -4 हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने क्या करनी थी, हम लोगों ने एक्स फाइंड करना था, यानी उसकी डायगोनल फाइंड करना था। तो ये तो नेगेटिव में होता ही नहीं, तो हमारी क्या हो जाएगी, ये -4 इग्नोर हो जाएगा। हम लोग इसके नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिख देते हैं सिंस एक्स इज अ लेंथ ऑफ अ rectangle which cannot be negative, so we, मैं इसका जो है ना इसका आगे इधर लिख रहा हूँ, so we ignore x is equals to -4 and the answer is 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इस तरह लिख दें, या एक्स इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर लिख दें, तो हमारा कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा 8 वाला क्वेश्चन भी हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखें जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स देखें, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस। अब वो बोल रहा है, यानी दो पार्ट्स हैं इसके, उसने बोला है एक्स फाइंड आउट करना है। देखें बस क्या किया, इसमें डायग्राम देखिए उल्टी बना दिया उसने। ये मैंने बोला था यहाँ पे क्या बना, स्ट्रेट लाइन के साथ वो 90 एंगल बनाता है, इसके सामने क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। इसकी ये हाइपोटेनस है जिसकी वैल्यू 20 है, और ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। दो वैल्यूज गिवन है, एक्स फाइंड आउट करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा डायरेक्ट, और वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और इधर देखिए, इधर वो क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पीछे किया था, 6 वाला था या 7 वाला था आई थिंक सो। देखिए हम लोगों ने एक्स फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें ये वाली वैल्यू का पता होना चाहिए और ये वाली वैल्यू का पता होना चाहिए। ठीक है ना, जो कि हमारे पास फिलहाल दोनों नहीं है, लेकिन उसने नीचे हिंट दिया कि मेजरमेंट ए बी, ये ए से लेके बी तक, और इक्वल टू मेजरमेंट बी सी, बी यहाँ से लेके सी तक, ये दोनों इक्वल है, यानी जो बी से लेके सी की वैल्यू है वही ए से लेके बी तक भी की भी वैल्यू है, यानी इधर 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही है। देखें ये तो हमारा मसला सॉल्व हो गया कि चलो ये तो मिल गया, लेकिन ये नहीं है, ये मिलेगा तो हम ये वाली फाइंड आउट करेंगे। हम लोग अभी क्या करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, दूसरी वाली देखते हैं क्या इसमें से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको देखें, अब ये 5 और ये 4 गिवन है, जाहिर सी बात है, इसकी बेस और इसका क्या है, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस गिवन है। हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे इसका परपेंडिकुलर, ठीक है, जो कि इसका भी परपेंडिकुलर है, फिर हमारे पास ये दोनों वैल्यूज होंगी और इससे ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, मजीद समझ फिर आ जाएगी हमें ये करना क्या है इसमें। देखिए इसका पहला पार्ट है, मैंने उसकी डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, अब देखें ए बी और सी, ये वाली हमारे पास क्या थी, ये बेस थी और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखें मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस 20 थी, परपेंडिकुलर 12 था, बेस क्या थी, x थी। 20 का स्क्वायर 400 इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 144 इधर प्लस का उधर जाके माइनस होगा और इधर x का स्क्वायर है, ये दोनों माइनस हुए तो 256 आंसर आ गया, इधर x का स्क्वायर आ गया। मैंने दोनों की साइड चेंज की। अब इसका क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, x का स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे, तो इसका अंडर रूट लेने से हमारे पास आंसर आ रहा है 16, जो कि सिंपली फाइंड आउट हो गया। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। देखिए दूसरे वाला थोड़ा लेंथी है, बस डबल टाइम उसमें काम होना है। देखें ये डायग्राम थी, पहले क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। तो पहले ये वाली दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। देखें बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, यहाँ से 5, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ये वाला, ये तो फाइंड आउट करना है, जो कि बी और डी है, बी मेजरमेंट बी डी है, मैंने मेजरमेंट बी डी का स्केयर लिख दिया, प्लस का साइन, बेस का स्केयर, बेस क्या है 4 है, यहाँ से ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। अब 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, ये एज इट इज आ गया, 16 इधर प्लस का जाके माइनस होगा तो 9 आंसर आ जाएगा, मेजरमेंट बी डी का स्केयर। अब बी डी का स्केयर अंडर रूट, इनकी वैल्यूज इधर उधर की और इसका स्केयर खत्म करने के लिए अंडर रूट लिया, और इक्वल टू 3 का अंडर रूट, सॉरी 9 का अंडर रूट क्या होता है, 3 होता है। हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू मिल गई। अब देखिए यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम भी हिंट बताया था कि वो क्या है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है और ये वाली वैल्यू में मिल गई 3। अब क्या करेंगे, इसको यूज़ करके ये वाली वैल्यू फाइंड करेंगे।
अब क्या करना है, एज वी नो डैट मेजरमेंट ए बी, जो कि उसने पहले वहाँ पे बुक में बता दिया कि मेजरमेंट बी सी के इक्वल है, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस क्या थी एक्स का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर 3 जो कि हम लोगों ने अभी ऊपर फाइंड आउट किया है, और बेस क्या थी 4 जो कि उसने पहले बताई हुई थी। ठीक है ना। अब 3 का स्क्वायर 9 और x का 4 का स्क्वायर 16, दोनों का एडअप करेंगे 25। इधर x का स्क्वायर चला आ रहा है, x का स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे, और 25 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 5। तो हमारी यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.5 खत्म हो गई है। होप सो कि आप लोगों को सारे लेक्चर समझ आ रहे होंगे और इस लेक्चर की भी समझ आई होगी। कहीं से स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो क्या करना है, लेक्चर को रिपीट करके देखना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।